हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, आज मैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं करूंगा। आज का ये एपिसोड थोड़ा सीरियस है एंड थोड़ा सैड भी। कल ये न्यूज़ आई कि फॉर्मर इंडिया प्लेयर डेविड जॉनसन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ फोर्थ फ्लोर अपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेशंस अभी ऑन है एंड अभी के लिए पुलिस ने इस केस को अ केस ऑफ नेचुरल डेथ करार किया है। कल जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि डेविड जॉनसन एक ऐसा नाम है जो कि हर वो इंडियन क्रिकेट फैन को याद होगा जिसने 90s में क्रिकेट को एक्टिवली फॉलो किया हो। जॉनसन हैड बर्स्ट इनटू द सीन्स एज अ टीयर अवे फास्ट बॉलर फ्रॉम कर्नाटका एंड उन्होंने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था दिल्ली में इन द वन ऑफ टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 1996। मुझे वो टेस्ट अच्छे से याद है एंड ये भी याद है कि जॉनसन के लिए हम सबको काफ़ी एक्साइटमेंट थी। ये कहा जा रहा था कि ही इज़ द कंट्रीज फास्टेस्ट बॉलर एंड मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी उन्हें एक्शन में देखने के लिए, बिकॉज अ जेन्युइन पेसर वॉज एन एब्सोल्युटली रेयर कमोडिटी इन इंडियन क्रिकेट इन दोज डेज। आजकल के फैंस तो हैव बीन यूज्ड टू सीइंग द लाइक्स ऑफ बुमराह एंड शमी, पर उस समय श्रीनाथ को छोड़कर हमारे पास कोई भी प्रॉपर फास्ट बॉलर था ही नहीं। हम तरस जाते थे कि कभी हमारे टीम में भी कोई ऐसा फास्ट बॉलर आएगा जो कि वकार यूनिस या एलन डोनाल्ड जैसे स्पीड्स निकाल सकेगा। इसलिए जॉनसन के सिलेक्शन से हम बहुत उत्सुक थे एंड अपने फर्स्ट गेम में ही वॉज जनरेटिंग गुड स्पीड्स। तब स्पीड गन्स तो थे नहीं, सो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि उनकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी, पर आई रिमेंबर उनकी तेज़ गेंदबाजी देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था एंड ये कहा भी जाता था कि ही क्लॉक्स वे अबव 150 किलोमीटर्स पर आवर। उनकी स्लिंगी एक्शन थी एंड पूरी जान लगाकर वो गेंद फेंकते थे। उनको देखकर अच्छा भी लगता था। ऑल्दो वो हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक उनकी हाइट 5'5" या 5'6" के आसपास होगी, पर वो जान लगाकर पेस अपनी पूरी निकालते थे एंड वो देख के अच्छा लगता था। अनफॉर्चुनेटली उनका रेडार सही नहीं था एंड लेंस उनके सही नहीं बैठते थे, जो कि ऑफन हैपेंस विद बॉलर्स हु बॉल एट फुल पेस। उनको एक विकेट ज़रूर मिली थी अपने पहले ही टेस्ट में, माइकल स्लेटर की, पर दैट टू वाज ऑफ अ वाइडिश बॉल जिसको स्लेटर ने स्लैश किया, एज हुआ एंड अजहर ने पीछे एक सुपर कैच लिया। जॉनसन को एक और मैच खेलने का मौका मिला इंडिया के लिए इन 1996 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट डर्बन। उस टेस्ट में भी ही वाज डिसेंट एंड टुक 2 for 52 इन द फर्स्ट इनिंग्स। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उन्हें और मौके नहीं दिए गए, विच वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास उस समय फास्ट बॉलर्स की भरमार थी। इनफैक्ट इट वॉज क्वाइट दी ऑपोजिट। तब जॉनसन जैसे यंग फास्ट एंड प्रॉमिसिंग बॉलर को और मौके मिलने चाहिए थे, उन्हें अच्छे से ग्रूम करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं एंड जॉनसन नेवर प्लेड अनदर इंटरनेशनल मैच। मैं श्योर हूँ कि जॉनसन अगर इस समय में खेल रहे होते, इस पीरियड में, तब उन्हें और मौके ज़रूर मिलते, क्योंकि अब T20 लीग्स आ गई है, IPL आ गया है और अब हमें और ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर कि इस एज में उन्हें और मौके मिलते। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बेटर है और हमारा जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो भी काफ़ी बेटर हो गया है। वो फास्ट बॉलर्स का अच्छे से ध्यान रखता है, टैलेंट्स को अच्छे से स्काउट करता है। तो जॉनसन इस एज में ज़रूर सर्वाइव करते और ज़्यादा अच्छा खेलते। बट इवन देन उस समय भी जॉनसन वॉज अ स्टार इन डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर कर्नाटका। ही प्लेड 39 फर्स्ट क्लास मैचेस फॉर देम, जिसमें उन्होंने 125 विकेट्स निकाले विद द बेस्ट ऑफ 8 for 55। थ्रू आउट द 90s वो कर्नाटका के विनिंग रणजी टीम के एक बहुत अहम हिस्सा थे, विच ऑल्सो फीचर्ड द लाइक्स ऑफ अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद एंड नोदा गणेश। So it's sad that Johnson didn't have a bigger international career, and it's even sadder कि इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, एंड स्पेशली इस तरीके से। आज के मॉडर्न फैंस उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एंड ये न्यूज़ उनके लिए सिर्फ एक न्यूज़ रहेगी। पर अगर आप 90s के क्रिकेट फैन थे, तो द नेम डेविड जॉनसन विल ऑलवेज इन्वोक अ फॉन्ड मेमोरी इन यू, बिकॉज भले ही कुछ दिन के लिए हो, पर जॉनसन ने उस समय हमें पहली बार ये बिलीव दी थी, ये एक्साइटमेंट दी थी कि वी टू कैन हैव अ जेन्युइन पेस बॉलर। वो ड्रीम उस समय तो पूरी नहीं हो सकी, बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हिम फॉर दोज स्मॉल मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट। सो रेस्ट इन पीस जॉनसन एंड थैंक यू फॉर दोज मेमोरीज। वी वोंट फॉरगेट यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।